क्या आप जानते हैं इतिहास में एक ऐसा दिन आया जब राजाओं के राजा यीशु मसीह एक गधे के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। और ये केवल साधारण प्रवेश नहीं था, बल्कि ये था विजय प्रवेश। हर एक प्रकार की अंधकार की शक्तियों, अधर्मों और गुनाहों के ऊपर विजय प्रवेश। लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, प्रभु यीशु के पीछे पीछे हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए ये पुकार कर कह रही थी कि होशाना होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। और वे अपने वस्त्रों को मार्ग में बिछा रहे थे। लेकिन वहीं पर कुछ ईर्ष्या और नफरत से भरे लोग कह रहे थे कि देखो तो सही, हमसे कुछ नहीं बन पड़ता और सारा संसार यीशु के पीछे हो चला है। ऐसे लोग यही बात पहले से ही कहते हुए आए हैं और आज भी यही बात कह रहे हैं कि देखो हमसे कुछ नहीं बन पड़ता और सारा संसार यीशु के पीछे हो चला है। और जब उन्हें कोई और दोष नहीं मिलता तो बस एक झूठा आरोप लगा देते हैं धर्मांतरण का। कभी धर्मांतरण जैसे झूठे आरोपों के कारण जेल में डाल दिया जाता है, तो कभी औरतों और बच्चों को कुछ विशेष लोगों के द्वारा मारा जाता है। और सरकार के पास जाएं तो सरकार धर्मांतरण विरोधी कानून ले आती है। लेकिन यदि उन्हें लगता है कि वे यीशु मसीह के सुसमाचार को रोक सकते हैं, तो ऐसा आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। बहुत से लोगों ने रोकने की कोशिश करी और यीशु मसीह के 12 शिष्यों से अरबों और खरबों आज पूरी दुनिया में हो चुके हैं, लेकिन ना तो आज तक कोई रोक पाया है और ना ही कोई रोक सकता है, क्योंकि धर्मांतरण का झूठा नाम देने से सच्चाई नहीं बदलती है। और यीशु मसीह के समय में भी जब कुछ लोग विरोध कर रहे थे तो उनका एक गुरु था जिसका नाम था गमलीएल। और उनका गुरु गमलीएल उन लोगों को समझा रहा था कि देखो, अगर ये पंथ किसी व्यक्ति की ओर से होगा तो बंद हो जाएगा, लेकिन अगर ये परमेश्वर की ओर से हुआ तो तुम इसे कभी नहीं रोक सकते। और जो बिल्कुल सत्य है, ना तो आज तक यीशु मसीह के सुसमाचार को, परमेश्वर के वचन को कोई रोक पाया है और ना ही कभी कोई रोक सकता है, क्योंकि सच्चे परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग केवल प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। प्रभु यीशु मसीह हमारे और पूरे जगत के पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आपको अपने पापों की क्षमा के लिए कोई तपस्याएं करने की जरूरत नहीं है, बहुत संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, बल्कि केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की जरूरत है। क्योंकि लिखा है कि जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा और प्रभु यीशु को अपने मुंह से अपना प्रभु जानकर अंगीकार करेगा, वो निश्चय उद्धार पाएगा। तो सब प्रकार के धर्म के जाल और पाखंडवाद से निकलकर सच्चाई को जानना शुरू करो। बाकी और लोग तो चिल्लाते रहे हैं और चिल्लाते रहेंगे कि देखो तो सही, हमसे कुछ नहीं बन पड़ता और सारा संसार उसके पीछे हो चला है। बाकी दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।